ये मेरा हैप्पी बर्थडे का डिनर। झूले झूले झूले, ये देखिए कितना प्यार से रोटी बना के खिला रहे। ये देखिए कैसा बनाता है। झूले झूले झूले। ऑल सेट, सोने जा रहा हूँ। 9 बजने में 5 मिनट है अभी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कानपुर अंजोन, ज़ंस्कार वैली। अभी टाइम हो रहा है 6:07 और मैं तैयार हूँ। तो टुडे आई विल बी ऑफ टू सरचू, या हो सकता है सरचू से भी आगे निकलने का कोशिश करूँगा। फिलहाल ये प्लान है। अदरवाइज देखो 6 बज रहा है, स्नो अभी भी बाकी पहाड़ों में है, इस पहाड़ में नहीं है। कल पूरा रात मैं सो नहीं पाया, तो यहाँ के जो कैंप के ओनर थे उनसे पूछा आज मैंने कि ऐसा क्यों हुआ। तो बोल रहा कि हो सकता है हाइट के लिए आपको ये तकलीफ हुआ हो। हट 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 हट। यहाँ का इंटरनेशनल टॉयलेट लग्जरी वाला बड़ा सही है। सी खुला आसमान। तो अगर किसी को टॉयलेट में दिक्कत है तो बस मत आना। इतना ठंडा पानी है कि भाई साहब हाथ वाथ सब जम गए। आज का प्लान कुछ इस तरीके का है। मैं अभी कहीं पर यहाँ पे कहीं हूँ, इन दोनों के बीच में कहीं पर हूँ मैं। तो यहाँ से सिंगोला पास क्रॉस करते हुए रामजाक ज़ंस्कार होते हुए ज़ंकर सुमो होते हुए दारचा से आई विल मूव टुवर्ड्स सूरजताल। इस रोड को पकड़ के आई विल गो टू बाराचांगला क्रॉस करके सरज केलोंग से ऊपर करके ये सरचू तक जाना है मुझे। तो सरचू या उससे भी आगे निकलने का कोशिश करूँगा। तो अगर सरचू में ठीक ठाक टाइम में पहुँच गया था, ऑब्वियसली लाचुंगला पास क्रॉस करते हुए मैं पांग में रुकने का प्लान कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी लंबा रूट है, यहाँ से जाके पांग तक या सरचू तक। लेट्स सी मैं कितना दूर जा पाता हूँ। सात बज के 13 मिनट, राइड स्टार्ट करते हैं। जय गणपति बप्पा, हर हर महादेव, जय भोले बाबा। गाड़ी में तो दिक्कत तो हो रही है थोड़ा सा, ऐसा लग रहा है कि सही में यहाँ पे ऑक्सीजन का कमी है। बाय कानपुर अंजन, आई विल कम बैक अगेन। वो पहाड़ों के ऊपर ओवरकास्टेड है, रेनकोट तो पहन लिया। ए बच्चा पार्टी झूले, बाय बाय। पूरा एपिसोड में यहाँ पे कोई भी बंदा बाहर से नहीं था, मेरे को कोई भी बंदा नज़र नहीं आया। मैं अकेला था पूरे कैंप में, बगल वाला कैंप भी खाली था, कुछ नहीं था। अब सुबह सुबह निकल गया तो इसका एक फ़ायदा तो मिलेगा कि ये सब जो क्रॉसिंग्स है जो कि कल भरे हुए थे, वो तेरी रास्ता किधर है, तो ये मेरे को उतना तकलीफ़ नहीं देगा कल जितना तकलीफ़ दिया था। रास्ता किधर है भाई? यह रास्ता, ये रहा। कादो कीचड़ और उसमें पत्थर। रास्ता किधर है नहीं पता। बस चलते जाना है। यहाँ पे अगर बाइक फंसा तो बेटा गया। तो इसीलिए थ्रॉटल कम नहीं करने का, बट काफ़ी फिसलन हो रहा है, ऑब्वियसली होगा। हाँ। रात को हल्का फुल्का बारिश भी हुआ था कल, भगवान ना करे अभी रास्ते में कहीं बारिश मिले। दिस इज ज़ंस्कार वैली, द अनटच्ड एडवेंचरस रूट। पानी के ऊपर से, ओ तेरी बंद हो गया, मैंने गलत कर दिया। फर्स्ट गियर में लेना था, मैंने सेकंड गियर में चला रहा था। तभी मैं सोचूं कि ये दिक्कत कहाँ पे हो रही है। ओह चल पगलो, तो इसी के लिए बना है। चल खींच खींच। चल फगलो, चल भाई
चल भाई चल भाई निकल गया, भीग गया वेट पैंट। क्या ठंडा पानी है भाई। सही जा रहा हूँ क्या? सही होगा। हाँ। सुबह सुबह ही ये एडवेंचर, पैर फ्रीज हो गए मेरे। सी गणबुरंजन, व्हाट ए माइटी रॉक यार, माउंटेन। लोग यहाँ पे पूछते हैं, मैंने भैया से पता किया, वो बोल रहे कि साल में एक बार लामा लोग यहाँ पे आते हैं और इस पहाड़ को पूछते हैं इन द मंथ ऑफ जून। यहाँ पे आइस क्यों नहीं जमता है गणबुरंजन के पीक में? वो ये लगा कि 90 डिग्री के ऑलमोस्ट ऑल खड़ा एक पहाड़ है, उसमें तेरी उसमें कहाँ से वो होगा, आइस जमेगा। तो प्रोबेबली ये एक रीज़न हो सकता है। इस रोड में तो भाई फर्स्ट गियर में ही लेके जाना पड़ेगा, सेकंड गियर इस खतरा। जिस वाटर क्रॉसिंग में कल मैं गिरा था वो आएगा अभी थोड़ी देर में, तो होपफुली वहाँ पे भी पानी कम हो और इस बार आज दिक्कत ना हो। सुबह सुबह का मौसम है, कोई मिलेगा भी नहीं मुझे। ऑफ रोडिंग करना इज़ नॉट सो ईजी, बहुत एनर्जी लगता है, ख़ास करके ये सब जगह में जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, सांस फूल जाते हैं यार। शिंकुला टॉप 2 दिन में 2 बार करूँगा, लोग पूरे लाइफ में 1 बार करते हैं, मैं 2 बैक टू बैक डेज में शिंकुला को क्रॉस करूँगा 2 बार। सामने का पहाड़ कितना खतरनाक लग रहा है, फिर स्टीप चढ़ाई है, ये देखो कितना ऊपर आ गया। यही नदी को मैंने क्रॉस किया, बट ये नदी कितना छोटा लग रहा है। दूर दूर तक कोई नहीं, हल्का फुल्का बांध मतलब छीटा छाटा हो रहा है बारिश का। ये देखो स्टीप चढ़ाई, एकदम टर्निंग एंड स्टीप। वो नीचे से आ रहा था मैं, अगर दिख रहा है तो कैमरे में। शर्पीला 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 बारिश हो रही है, बारिश तो मैं भी, शूज़ तो मेरे भीगे हुए हैं। अब मेरा हिम्मत नहीं है कि जीन्स भीग जाए और मैं उस भीगे हालत में भी चलाऊँ। हालत थोड़ा सा ख़राब तो हो रहा है यहाँ पे, साला पहनने का भी ठीक से नहीं होता है। तो मैं पहुँच गया वही जगह में जिसमें कल मैं गिरा था। आज फ्लो देखते हैं, आज तो काफ़ी कम है फ्लो, निकल जाएगा बाइक। शूज़ मेरे भीग गए दोबारा से, क्योंकि ये कल यहीं पर फट गया था। क्या ठंडा पानी है। ओह चल फगलो, आज अकेले पार करना है। सुबह सुबह का मौसम में कोई तो मिलेगा नहीं। लेट्स गो, थ्रॉटल लो एंड निकालो। निकाल फगलो, निकाल, निकल गए, निकल। I have done it. I have done it alone. ये क्या बात है, सारा डरने का नहीं है। ये रिवर जो दूर तक जा रही है, अगर ध्यान दो तो वहाँ से निकल रही है पहाड़ों के बीच में से। ऐसा लगता कोई सुरंग है और वहाँ से निकल रही है। शिंकुला पहुँच गया मैं, अगर दिख रहा होगा तो। दैट इज शिंकुला टॉप।
आज 100% मैं अकेला हूँगा। मौसम इतना ख़राब है, कौन आएगा यहाँ पे अभी, मेरे जैसे पागल ही आएगा। और भगवान ने बहुत कम बनाया है इस तरीके का पागल। लेस देन 24 आवर्स मैंने 2 बार शृंखला टॉप चढ़ गया है। Here it goes, शृंखला 16,580 फीट। नीचे कुछ नज़र नहीं आ रहा। एक कोई ताल है यहाँ पे, पता नहीं कौन सा ताल है। पूरा धुंध, क्या ठंड है यार। ग्लव्स खुला तो ऐसे लग रहा है हाथ कट के निकल जाएगा। वैसे यार सुबह से काफ़ी स्ट्रेनियस जॉब हो गया मेरा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रुकते नहीं है। क्या मौसम है। अब शृंखला से मैं नीचे उतर रहा हूँ। बारिश, धुंध, विजिबिलिटी कितना कम है, संभल के जाना पड़ेगा। विजिबिलिटी कुछ नहीं है, 100 मीटर के आसपास विजिबिलिटी भी ठीक से नहीं आ रहा। कितना बड़ा पहाड़, एक और पहाड़ों से ऐसा लग रहा है दूध बह रहा है। ये है हेलीपैड, कल मैं मिस किया था इसको लेने के लिए। जुले भाई जुले। अब यहाँ से ले 326, सरचू 78 किलोमीटर, अटल टनल 67 एंड मनाली 100 किलोमीटर। तो मुझे जाना है सरचू की तरफ 78 किलोमीटर। तो मैं तो निकल पड़ा सरचू की तरफ। अब एक छोटा सा और टेंशन है, मेरा पेट्रोल तो अभी हाफ टैंक ख़त्म हुई है। अगला पेट्रोल पंप जो है वो मुझे आज से 6th डे में मिलेगा, नुब्रा वैली में। बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। आज मैं सरचू तक जाऊंगा या हो सकता है सरचू से आगे जाऊं, वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। कल मैं सोमुरारी जाने वाला हूँ, वहाँ पे तो एकदम नहीं मिलेगा। परसों मैं हानले में हूँ, चांस ही नहीं है। हानले में 2 दिन हूँ, वहाँ पे भी चांस नहीं है। उसके बाद वहाँ से हानले से मैं पैंगोंग जाऊँगा, पैंगोंग में तो है ही नहीं। अब पैंगोंग से नुब्रा, मतलब 6th डे में मैं नुब्रा पहुँचूँगा। नुब्रा वैली में मेरे को पेट्रोल पंप मिलेगा। अच्छा, एक खुशखबरी ये है कि मेरे पास 4.5 लीटर के आसपास का पेट्रोल मेरे जरीकैन में है, जो कि मैंने जिस पास से पहले ले लिया था। उससे करीबन 100 किलोमीटर तो मैं निकाल दूंगा, बट फिर भी 6 दिन तो नहीं चलेगा। कल रात को नींद नहीं आने के कारण थोड़ा सा थकावट लग रहा है। आज मैं आपको थोड़ा सा रेस्ट देने का भी सोच रहा हूँ, बट अगर आज मैं रेस्ट दे दूँ तो कल सोमुरारी जाने के लिए ना बहुत लंबा चौड़ा रास्ता पड़ेगा। सरचू पहुँचू फिर देखेंगे। यही तो खासियत है सोलो राइड और बिना बुकिंग का, जहाँ मन वहाँ रुक जाओ, क्या दिक्कत है। उसमें एक छोटा सा ताल है, दीपक ताल, बहुत ही छोटू सा है, तालाब ही है। मैं अभी जस्ट एंटर किया हूँ लद्दाख में। हिमाचल प्रदेश का लास्ट गाँव था सरचू, वाटर क्रॉसिंग भी है। ऊपर से जो जीन्स वगैरह, बूट वगैरह सब भीगे हुए हैं ना, ये थोड़ा सा और दिक्कत कर रहा है। ये तो वाटर क्रॉसिंग इजी है, जो मैंने कल क्रॉस किया और जो आज क्रॉस किया, वो सबके सामने तो ये बच्चा है। तो मैं पांग के लिए निकल गया। पांग यहाँ से करीबन 70-80 किलोमीटर है। पेट्रोल अगर कहीं मिल जाए, पेट्रोल भराना है मेरे को। और तेरी तो बैक कर रहा है। तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ तो लग रहा है भाई। वहाँ पे चेयर में बैठे बैठे मैं झपकी ले लिया था, फिर अचानक याद आया भाई साहब झपकी लेना खतरनाक है। सरचू क्रॉस किया, पेट्रोल ख़त्म। और जैसे मैंने पहले बताया था कि अभी 6 दिन तक मेरे को कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक अंकल के पास पेट्रोल मिल रहा है मुझे, काफ़ी महंगा बता रहे थे, 180। थोड़ा सा नेगोशिएट करके 160 में दे रहे हैं। हाँ डालो। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लद्दाख। बंजर रेगिस्तान टाइप के पहाड़, दूर दूर तक खुला रास्ता, चौड़ा रास्ता, कोई नहीं है। BRO ने कमाल कर दिया। लेकिन थैंक यू BRO, थैंक यू इंडियन आर्मी।
ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमान, आ गए हम कहाँ, रोजा का गाना है। इन रास्तों में चलाते चलाते ख्याल आ रहा था कितना अच्छा लगता है कि अगर हमें मंजिल का पता ही नहीं है, ऐसे ही चलते जा रहे, जहाँ मन करे वहाँ रुक जाए और आगे बढ़े, तो कितना सही रहता है। मेरा ये जो लद्दाख ट्रिप है वैसे पॉइंट टू पॉइंट तो है कि कहाँ कहाँ जाना है, लेकिन कहाँ पे रुकना है वो सब प्लान में नहीं है। प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी आई बिलीव होना चाहिए, सो दैट आप लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना प्लान चेंज करो। उसमें बहुत मज़ा आता है। बाई चांस अगर बारिश हो जाता है, स्नोफॉल होता है, कुछ होता है, तो वी कैन चेंज द प्लान। इनफैक्ट मेरा निकलने का दिन 6 तारीख को था। ऑफिस से आया 5 तारीख को, उसके बाद सोचा यार रात को तो नींद आएगा नहीं एक्साइटमेंट में, तो निकलते हैं। अगर 6 को निकलता तो मैं कारगिल साइड से, श्रीनगर कारगिल साइड से आता। सिंस 5 को निकल गया तो मैंने सोचा कि मनाली वाला रूट ले लेते हैं। लोग डरा रहे थे सेइंग दैट कि मनाली वाला रूट बड़ा टफ है। टफ तो है, लेकिन वो एएमएस का भी चक्कर था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि एएमएस का शिकार तो नहीं हुआ। चेंज ऑफ माउंटेन्स। ये मैं डाकू मंगल सिंह बन के बैठा हूँ क्योंकि बहुत ठंड लग रही है मेरे को। मैं जिंगजिंग बार क्रॉस कर रहा हूँ अभी। बहुत ठंड लग रहा है यहाँ पे, भीग गया हूँ पूरा। तो इस चक्कर में अभी यहाँ पे रुक के थोड़ा सा कॉफ़ी पियेंगे। यहाँ का ऑल्टीट्यूड दिखा रहा है 14,300 फीट हाइट तो है। फिलहाल चारों तरफ धुंध ही धुंध है, चारों तरफ धुंध। ऊपर का पीक तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। झिरझिर बारिश भी हो रही है। भूस्खलन टाइप का माउंटेन, भूस्खलन। अरे बहुत सारे केव्स हैं इसमें तो। सीधे इस पहाड़ सर के ऊपर खड़ा है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। डराओगे क्या? अबे मैं डरने वाला नहीं हूँ। गाटा लूप्स, ओहो लूप्स आने वाला है यहाँ पे। देखते हैं भाई कौन सा लूप्स है। सो आई एम डूइंग द गाटा लूप्स। गाटा लूप्स बड़ा मजेदार है, लेकिन तब से चढ़ाई जा रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा है लूप। किसी को हाइट से अगर डर लगता है ना, और अगर घुंघरेला रास्ता से अगर वॉमिटिंग होता है, तो प्लीज़ ये सब जगह में मत आए। 100% दिक्कत होएंगे। वो नीचे कहाँ, कितना नीचे है भाई साहब। ऐसे 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 करके यहाँ तक पहुँचे। नीचे का तो दिख ही नहीं रहा, और भी नीचे से आ रहे होंगे। और पता नहीं ऊपर का तो और भी ऊपर है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। थैंक गॉड, थैंक्स एवरीवन, मैं यहाँ तक पहुँच गया। टुल का मंदिर बनाया हुआ है यहाँ पे। सही है यार, बॉटल चढ़ता है यहाँ पे। सी दिस माउंटेन, वाइट और ब्लैक ब्राउन सब मिक्स है। जादू ही है ये, जादू। नकीला टॉप 15,547 फीट। और ज़िंदगी से क्या चाहिए। सोलो इतना दूर निकल गया और अभी तक भगवान के दुआ से सब ठीक रहा। कोगलू भाई साहब को तहे दिल से धन्यवाद। लाचुंगला टॉप पहुंचने वाला हूँ मैं। Here it comes. सो वन मोर अचीवमेंट। एक दिन में 4 टॉप, शिंकुला, बारचांगला, नकीला and this one, लाचुंगला। Isn't that an amazing one? 4 टॉप एक दिन में, और क्या चाहिए। दूसरा देगा तो कोई भरोसा नहीं है भाई। कितना पास आ गया। आजा, अगर तू हिंदी समझता है तो आजा। दैट माउंटेन लुक्स लाइक अ लोटस। भाई साहब ये तो स्ट्रेट खड़ा है, गोनबू रंजन टाइप का। बाबा रे बाबा, ये क्या है। बहुत ही पतला रास्ता है। ये पहाड़ ऐसा लगता है टेम्ड पहाड़ है, बदमाश पहाड़ नहीं है। पीछे वाला बदमाश पहाड़ लग रहा था, गुंडा लग रहा था। गुंडा पहाड़। ओ तेरे, ये तो टूटा फूटा ब्रिज है, कैसे जाएगा इसमें से। ओ भाई साहब, ये क्या है। ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी। ये पिक्स ऐसे 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 बना हुआ है।
मंदिर टाइप का लग रहा है देखने में। ये सब हवा से बना है। पांग पहुंच गए। पांग विच इज़ 15,280 किलोमीटर 80 फीट फ्रॉम समुंदर तल। कोई अच्छा होम स्टे है क्या यहाँ पे? आप लोग रुक रहे हो, जा रहे हो? होम स्टे है क्या? होम स्टे है क्या? है क्या? है नहीं है? अच्छा पूछ तो। एक होम स्टे मिल गया यहाँ पे 300 रुपये में। बहुत थक गया था, भूख भी लगा था, तो मैंने सबसे पहले ऑर्डर कर लिया थुक्पा। गर्मा गर्म थुक्पा खाएंगे और थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। बूट वूट सब भीग गया था, जीन्स भीगा हुआ है अभी भी, तो ऐसे ही सूख जाएगा और क्या। Ending the day today